नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो कटारिया संस्कृत क्लास चैनल के माध्यम से जो हमने संधि प्रक्रिया प्रारंभ कर रखी थी, अब उसके प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए हम अपने पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग व्यंजन संधि के अंतर्गत चल रहे थे और व्यंजन संधि के अंतर्गत हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे पास में, जैसे नेक्स्ट संधि रहेगी परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि, ठीक है दोस्तों। अब देखिए परसवर्ण संधि कौन सी है। इस परसवर्ण संधि का नाम है लत्व संधि। कौन सी संधि है दोस्तों? लत्व संधि। वैसे तो हमें पढ़ना कौन सा है, लत्व संधि का नियम, उसमें क्या क्या चलता है वो पढ़ना है, लेकिन इस लत्व संधि को कौन सी संधि कहा जाता है? परसवर्ण संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना कि लत्व संधि को क्या कहते हैं? परसवर्ण संधि। अब देखिए दोस्तों, ये जो लत्व संधि है, इस लत्व संधि का सूत्र होता है, इस लत्व संधि का सूत्र होगा, इसका नियम होगा हमारे पास में तोरली। कौन सा होगा दोस्तों? तोरली। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में जैसे लत्व संधि, और इस लत्व संधि का सूत्र कौन सा निकल करके आया? तोरली। ठीक है दोस्तों, ये तोरली जो सूत्र है, अब ये क्या किस तरीके से सिद्ध करना चाहता है, अब उसके बारे में, अर्थात लत्व संधि का जो नियम है उस नियम के बारे में सीखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है तो शब्द का अर्थ होता है दोस्तों तय वर्ग। कौन सा वर्ग होगा दोस्तों? तय वर्ग। तय वर्ग का मतलब हो गया तय, थ, द, ध और न, और ये सभी वर्ण जो होंगे वो हलंत होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे लिखा हुआ है ली। ली रे भी है, ली की मात्रा है, लेकिन रे को हम लोग हटा देंगे, ई की मात्रा को हटा देंगे, तो हमारे पास में क्या शेष रहेगा? ल शेष रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास में लिखा हुआ है कि जैसे कि तय वर्ग के आगे, यानी कि तय, थ, द, ध, न, इन वर्णों के आगे यदि क्या लिखा हुआ हो? ल लिखा हुआ हो, तो देखिए दोस्तों यहां पर हलंत भी हो सकता है और पूर्ण भी हो सकता है। ध्यान रखना है अपने को, यहां पर ये जो ल वर्ण होगा, ये ल वर्ण हलंत भी हो सकता है और पूर्ण भी हो सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि तय वर्ग के आगे यदि ल हो तो इस तय वर्ग का भी, अर्थात तय वर्ग का भी नित्य रूप से क्या बना दिया जाएगा दोस्तों? ल बना दिया जाता है। अर्थात तय के स्थान पे क्या लिखेंगे? ल, थ के स्थान पे क्या लिखेंगे? ल, ध के स्थान पे भी क्या लिखेंगे? ल। अर्थात इन जो वर्ग पंचक वर्ण है, अर्थात ये पांचों जो वर्ण है, इन पांचों वर्णों के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा दोस्तों? ल लिख दिया जाता है। तो नियम निकल करके आ गया कि तय वर्ग के आगे यदि ल हो तो इस तय वर्ग के स्थान पर ल बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे संबंधित हमारे पास में एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आ गया हमारे पास में तल्लय है, ऐसा एग्जाम्पल है दोस्तों। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, इस शब्द के टुकड़े करेंगे, तो इस शब्द की संधि विच्छेद होगी तद धन लय है। क्या बचेगी दोस्तों? तद धन लय है। देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संस्कृत भाषा के अंदर तत् शब्द होता है, तत् शब्द नहीं होता है। कौन सा शब्द नहीं होता है? तत् शब्द नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास में क्या है? द, द के बाद में क्या आ गया? ल। अब यहां पर अपने को चेक करना है, यानी कि तय वर्ग का, अब तय वर्ग के अंतर्गत द आ गया, द के बाद में क्या लिखा हुआ आ रहा है? ल लिखा हुआ आ रहा है, तो तय वर्ग का क्या बना देंगे? ल बना देंगे। अर्थात दोस्तों इस द के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे? ल लिख देंगे, अर्थात ल बना देंगे। अब इस शब्द को हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा तय, आधा ल, फिर उसके बाद दोस्तों पूरा ल है और उसके बाद में ये, तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? तल्लय है। अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि ये वर्ण आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो हमेशा ही हलंत होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या छुपा हुआ होता है? ए छुपा हुआ होता है। इसलिए अपने को थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो कहा था कि आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। ये वैसे अर्ध व्यंजन गण ही है, क्योंकि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? ए ही छुपा हुआ है, इसलिए अपने पास में यहाँ पर हमेशा पूरा नजर आ सकता
है। अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे सेकंड नंबर का एग्जांपल आता है पल्लव। ऐसा शब्द आ गया दोस्तों अपने पास में, पल्लव। अब देखिए दोस्तों, इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, इस शब्द के हम लोग टुकड़े करेंगे, तो हमारे पास में शब्द की संधि विच्छेद होगी। जैसे पद धन लव है, क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी? पद धन लव है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या आ गया? द के बाद में क्या लिखा हुआ है? ल, यानी कि द जो था, ये द कौन से वर्ग का है? तय वर्ग का। और इसके बाद में क्या लिखा हुआ मिल जाए? ल लिखा हुआ मिल जाए। तो इस द के स्थान पर भी हम लोग क्या बना देंगे? ल बना देंगे। अब इसको जोड़ते हैं दोस्तों, अपने पास में आ गया प आधा ल, फिर उसके बाद में पूरा ल लिखा हुआ है और अंत में हम लोग जोड़ देते हैं लव। तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? पल्लव। ऐसे ही जैसे कि हमारे पास में और एग्जांपल है, अब उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में आए उल्लेख, थर्ड एग्जांपल दोस्तों, और वो है उल्लेख है। ऐसा शब्द आ गया दोस्तों। अब उल्लेख है, ये शब्द जो लिखा हुआ है, अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो हमारे पास में इसकी संधि विच्छेद होगी उद्धान लेख है। क्या होगी दोस्तों इसकी? उद्धान लेख है। अर्थात यहां पर कौन सा वर्ग का आ गया? तय वर्ग का आ गया। तो तय वर्ग का कोई सा भी वर्ण हो, उसके स्थान पे क्या बना देंगे? ल बना देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास में शब्द बन जाएगा उ आधा ल, उसके बाद में ले और उसके बाद में ख। तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? उल्लेख है। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही जैसे कि हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल हो रहा है विद्युत लेख है। जैसे कि हमारे पास में फोर्थ नंबर का एग्जांपल निकल करके आता है विद्युत लेख है। ऐसा शब्द आ गया दोस्तों। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे हम लोग इसके, तो हमारे पास में इस शब्द की संधि विच्छेद होगी विद्युत। क्या है दोस्तों? विद्युत। और उसके बाद में हमारे पास में क्या बचा हुआ है? लेख है। इसको ऐसी कैसे जोड़ देंगे? अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या लिखा हुआ है? तय। तो तय वर्ग का कोई सा भी वर्ण आ जाए तो तय वर्ग के स्थान पर ल बना देते हैं। तो हमारे पास में निकल कर क्या आया गया? विदु आधा ल और उसके बाद में लेख है। तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? विद्युत लेख है। विद्युत लेख है। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारे और भी एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग चर्चा करें। जैसे कि शब्द लिखा हुआ आ जाए तल्लय है, उल्लेख, जैसे कि हम लोगों ने निकाला। ऐसे ही हमारे पास में शब्द लिखा हुआ मिल जाए कि महलाभ है। शब्द कौन सा मिल जाए दोस्तों? महलाभ है। जैसे कि 5वें नंबर का एग्जांपल हम लोग ले, महलाभ है। ऐसा शब्द आ गया दोस्तों। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे कि महलाभ है, तो इस शब्द की संधि विच्छेद हुई महत धन लाभ है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास में जैसे कि तय वर्ग हो, तो तय वर्ग के आगे यदि हमारे पास में क्या लिखा हुआ मिल जाए? ल लिखा हुआ मिल जाए, तो तय वर्ग के स्थान पर क्या बना देंगे दोस्तों? ल बना देते हैं। और इसी को ही कौन सी संधि कहते हैं? लत्व संधि। लेकिन दोस्तों एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, वहां पर लत्व शब्द नाम लिखा हुआ बहुत कम मात्रा में मिलता है, न के बराबर मिलता है, न के बराबर मिलता है। इसलिए वहां पर नाम कौन सा लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों? पर सवर्ण संधि नाम लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, जैसे कि शब्द क्वेश्चन जो होगा वो किस तरीके से लिख करके आएगा हमारे पास में। जैसे कि शब्द आ जाए अपने पास में विद्युत लेख है, इत्यस्मिन् पदे, इत्यस्मिन् पदे का संधि। क्या है संधि? हो गया क्या है संधि? जैसे एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि पूर्व सवर्ण, पहला पॉइंट तो आ गया पूर्व सवर्ण। दूसरा यानी कि ब वाला ऑप्शन आ गया पर सवर्ण संधि। तीसरा दे दिया उसने यहां पर विसर्ग संधि, और चौथा दे दिया उसने यहां पर यण संधि।
अब देखिए दोस्तों, यदि ऐसे ऑप्शन लिखे हुए होते हैं ना, तो उस समय हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि का तो हमें नियम याद रहता है, यण संधि ये भी पता रहता है, लेकिन अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पूर्व सहवर्ण और पर सहवर्ण। यानी कि पूर्व सहवर्ण वाली संधि कौन सी होती है और पर सहवर्ण वाली संधि कौन सी होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले, इससे पहले जो वीडियो था उसमें आपको बता दिया था कि हमारे पास में कौन सी पूर्व सहवर्ण संधि होती है, और हम लोगों ने अभी इसी चैनल के माध्यम से, इसी वीडियो के अंदर हम लोगों ने पर सहवर्ण संधि के बारे में पूछा, यानी कि पढ़ा हम लोगों ने। तो इसके अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हमारे पास में जैसे कि विदुल्लेख है, ये जो शब्द लिखा हुआ है, तो इस शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तो फिर कौन सी संधि होगी यहाँ पर, पर सहवर्ण संधि। क्योंकि दोस्तों ये लत्व जो शब्द है, इस लत्व शब्द का नाम लिखा हुआ बहुत नाम मात्र की दृष्टि से लिखा और मिलता है, वरना कौन सा मिलता है, पर सहवर्ण संधि। ऐसे ही हमारे पास में जैसे कि और भी एग्जांपल निकल करके आए, तो ऐसा फॉर्मेट बन करके आता है क्वेश्चन को, तो आपको 100% वहां पर याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे पास में चलने वाली व्यंजन संधि के अंतर्गत पर सहवर्ण यानी कि लत्व संधि। यदि ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। 3 मिनट को ही हो रहे हो, 14 मिनट को ही।